अच्छा सर, एक दो दिन पहले पेरिस ओलंपिक्स में ना एक बड़ा अजीब वाक़या हुआ है कि टर्की के एक जो शूटर हैं यूसुफ दिकेश, उन्होंने बगैर कोई एक्स्ट्रा जो इक्विपमेंट है सिल्वर मेडल हासिल किया। तो सोशल मीडिया में बड़ा हाईलाइट है ये केस, लोग बहुत ज़्यादा बातें कर रहे हैं। तो इसके बारे में क्या राय है आपकी? टर्किश शूटर हैं यूसुफ डकेश, 51 ईयर्स ओल्ड। उन्होंने विदाउट एनी गियर जो होती है, एयर प्रोटेक्शन और आईज जो लेंस होते हैं, जो ग्लासेस होते हैं, उसके बगैर उसने हिस्ट्री बना दी है। अमूमन ऐसे नॉर्मल रूटीन में ऐसे नहीं चलता। शूटर जो होते हैं वो प्रॉपर अपनी यानी कि किट में होते हैं। तो वाकई ही डिज़र्व टू बी स्टे इन लाइमलाइट। अच्छा, इसमें जो आम इंसान है, जो शहरी है या कोई भी इंसान है, उसके लिए दो तीन मैसेजेस हैं। पहले नंबर पे कि अगर आप कुछ करना चाहें ना, तो फैसिलिटीज़ अगर आपके पास नहीं भी हैं तब भी आप कर सकते हैं। आपके पास अगर आप विल पावर है, कुछ करना चाह रहे हैं या कुछ करने की ठान ली है, तो फैसिलिटीज़ या गैजेट्स या उसके लिए जो एक चाहिए होते हैं आपको साजो सामान, उसके बगैर भी आप कर सकते हैं। ये पहला मैसेज है। जैसे कि उसने किया है, एयर प्रोटेक्शंस नहीं है उसके पास, ग्लासेस नहीं है, उसने वो कर दिए। दूसरा जो मैसेज आम शहरी के लिए वो ये है कि कुछ भी ओवरनाइट अचीव नहीं किया जा सकता। उसकी अभी हमें उसका सिल्वर मेडल तो नज़र आ रहा है, या नज़र आ रहा है, सारी सोशल मीडिया बड़ा पड़ा है। सोशल मीडिया इज़ फ्लडेड विद ऑल सॉर्ट ऑफ स्टफ्स के वो उसने ग्लासेस नहीं पहनी और बड़ा कैजुअल स्टाइल में और काम एंड कंपोज पोस्चर है उसका। तो उसने ये चीज़ अचीव करने के लिए साला साल मेहनत की है। ठीक, 2001 से वो इस फील्ड में है और 2008 से 2008 से वो समर ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और अभी 2024 में उसने ये कारनामा सर अंजाम दिया। तो वो एक लंबी स्ट्रगल है उसके पीछे, जो कि सोशल मीडिया पे आवाम डिस्कस नहीं कर रही या डिस्कस कर भी रही है, तो कुछ लोगों को पता है। ठीक, ये लंबी स्ट्रगल है। इसके लिए आम आदमी के लिए क्या मैसेज है इसमें कि यू कांट गेट एनीथिंग ओवरनाइट। आप ज़िंदगी में एक रात या कुछ लम्हों में कुछ भी अचीव नहीं कर सकते। आपको मुसलसल स्ट्रगल करनी पड़ती है और फिर जब एक टाइम आता है, आप उसके लिए तैयार हुए होते हो, तो वो चीज़ आपको अल्टीमेटली मिल जाती है। तीसरा तीसरा जो मेन रीज़न है, जो मैं समझता हूँ हर आम इंसान को इस पर्टिकुलर केस से सीखना चाहिए, वो है फोकस। मैंने जैसे पहले बताया कि 2001 से वो लगा हुआ है, तो कितने ईयर्स हो गए? 23 ईयर्स, और एज उसकी 51 ईयर्स। हमारे यहाँ पे फोकस का बहुत फुकदान है। देखें, फोकस रह के उसने एक लंबी स्ट्रगल और अपने गोल पे फोकस्ड है वो, कि मैं फ़लाँ जगह पे या फ़लाँ चीज़ मैंने अचीव करनी है, उस पे वो कंसंट्रेटेड है, उसका फुली फोकस है उस चीज़ पे। हमारे यहाँ पे क्या होता है, हमारी जो यूथ है या कोई भी है, थोड़ी देर स्ट्रगल करते हैं। आप जैसे कि खुद मुअल्लिम है, इल्म के शोबे से वाबस्ता हैं आप, आपको पता है कि आजकल के जो यूथ हैं या स्टूडेंट्स हैं, उनका फोकस का क्या लेवल है, वो किस हद तक उनका फोकस नहीं बना होता या डिसएरे का शिकार है वो। तो फोकस बहुत ज़रूरी है किसी भी चीज़ के लिए, किसी चीज़ को पाने के लिए उस पर फोकस करना। इसके लिए मैं एक आसान मिसाल देता हूँ। आपको डेली बेस पे जिस चीज़ को अचीव करना आपने, उस पे हाज़िरी लगानी है। जैसे आप कह लेंगे आपने कुंडी खड़कानी है, वो तभी होगा जब आप उस चीज़ पे फोकस्ड होंगे। ठीक है, डेली बेस पे उस पर लगाएं, हाज़िरी लगाएं, और आप इंशाल्लाह यू विल गेट थ्रू इन दैट पर्टिकुलर थिंग। ये दो तीन चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं, ये बहुत यानी कि ज़रूरी हैं आम इंसान की कामयाबी के लिए, और इस पर्टिकुलर वीडियो से हम ये सीख सकते हैं
कि कैसे उसने खुद का फोकस मेंटेन रखा, कैसे ये हमें बताता है उसका सिल्वर मेडल के यू कांट गेट एनीथिंग इन अ नाइट, ठीक है। और तीसरा कि आपके पास अगर चीज़ों की कमी भी है, आपके पास फैसिलिटीज़ की कमी भी है, तब भी आप अच्छे तरीके से और बेहतर वे में चीज़ें हासिल कर सकते हैं और अपने स्टाइल में कर सकते हैं। तो चीज़ें आप ना अपने स्टाइल में करें, आप जो भी चीज़ें अपने स्टाइल में करें और बाय द टाइम आप भी वहाँ पे पहुँच सकते हैं जो आपने कभी ख्वाब देखा होगा, या आप सोच रहे होंगे कि फैसिलिटीज़ की वजह से मैं ये नहीं कर सकता। आप फैसिलिटीज़ के बगैर भी कर सकते हैं, बस अपने ख्वाब अपने ड्रीम्स पे कंप्रोमाइज़ ना करें, फोकस रहें। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।